कुछ करिए बस बस बड़ा बोले अब कुछ करिए। ओ कोई तो चल जिद फड़िए, तू बेतरिए या मरिए। हाय कोई तो चल जिद फड़िए, तू बेतरिए या मरिए। चक दे हो चक दे इंडिया, चक दे हो चक दे इंडिया। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम आप सभी को माँ जानकी मैथमेटिक्स क्लासेस के ऐप के माध्यम से आप सभी के बीच हम आने वाले हैं। आज हम माँ जानकी मैथमेटिक्स क्लासेस के ऐप पर आज सभी को डिटरमिनेंट टॉपिक से हम आपको रूबरू करवाने वाले हैं। फ्रेंड्स, यह डिटरमिनेंट टॉपिक्स आपके 12th क्लास के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और साथ ही साथ अगर यह आपका डिटरमिनेंट टॉपिक अगर आपका ठीक है तभी आपका वेक्टर 3D का टॉपिक भी आपका सही हो पाएंगे और साथ ही साथ आपके कंपटीशन के भी क्वेश्चन में आपका डिटरमिनेंट टॉपिक का बहुत ज़्यादा यूज आता है। और यहाँ से ऐप के माध्यम से हम लोग ये डिटरमिनेंट टॉपिक पढ़ेंगे। यहाँ से आप लोग सभी स्टूडेंट आप अपने अपने कॉपी में अच्छी तरह से ये डिटरमिनेंट टॉपिक का एक एक थ्योरी को अच्छी तरह से नोट कीजिएगा और इन पर जो भी प्रॉब्लम दे हम आपके एग्जाम्पल दे, ऑब्जेक्टिव दे इसके और लॉन्ग क्वेश्चन दे, शॉर्ट क्वेश्चन दे, जो भी क्वेश्चन आपके प्रॉब्लम्स हम आपको दे सभी क्वेश्चन को अच्छी तरह से आप नोट करोगे। आपके एग्जाम में इन क्वेश्चनों से चाहे वो किसी भी कंपटीशन का एग्जाम हो, एनडीए हो, नेवी हो, एयरफोर्स, आईआईटी हो, जेईई मेंस, आपका 12th बोर्ड का एग्जाम ही क्यों नहीं हो, सभी एग्जामों में आपके इन क्वेश्चनों से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। हम आपके इस ऐप में कैसे ले चलेंगे पूरे टॉपिक को से बता दें हम आपको। जो भी टॉपिक पर आएंगे उन टॉपिक को अच्छी तरह से फेयर करोगे और उनके एग्जाम्पल भी उनको भी फेयर करोगे आप। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव जो भी क्वेश्चन आपकी कॉपी से बाहर नहीं आएगा और साथ ही साथ आपके जितने भी कंपटीशन वाले क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चन जैसे आईआईटी में जैसे जो भी आपको बोले हैं अभी तुरंत आपको बोले हैं उन टॉपिकों पर जैसे आपका एनडीए, नेवी, एयरफोर्स, आईआईटी, जेईई मेंस जो भी कुछ जिनका भी क्वेश्चन होगा आपके डिटरमिनेंट टॉपिक से उन सभी के लिए हम क्या करेंगे एक सीट बनाएंगे, उसमें सभी कंपटीशन का क्वेश्चन लाएंगे। जैसे टॉपिक डिटरमिनेंट होगा तो डिटरमिनेंट का ही क्वेश्चन होगा। सभी कंपटीशन आज तो जितने भी कंपटीशन में पूछे गए हैं सभी टॉपिक जो डिटरमिनेंट का ये क्वेश्चन होगा वो सभी कंपटीशन का क्वेश्चन इसमें आपके इन्वॉल्व होंगे और उनके हम एक वीडियो बनाएंगे। उन वीडियो के माध्यम से आपको सब एक एक क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, एक एक क्वेश्चन का सोल्यूशन देखेंगे और अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ हम स्टडी करेंगे जिससे आप किसी भी कंपटीशन का क्वेश्चन हो आप उसको अच्छी तरह से आप डील कर पाए। और यहाँ से धैर्य रखिए, अच्छी तरह से संतुलन रख के आप पढ़ाई कीजिए। आपकी तैयारी की जवाबदेही मेरी है। इससे थोड़ा भी कोई प्रॉब्लम होता है, थोड़ा कोई दिक्कत है, बेहिचक आपको कांटेक्ट नंबर दिया गया है, व्हाट्सएप नंबर दिया गया हुआ है, उस नंबर पर आप क्या करें आप कांटेक्ट कीजिए और अपना भाई मानिए। जब भी कोई प्रॉब्लम जिस समय प्रॉब्लम हो उसमें आप कॉल कीजिए, सर हमारी यह प्रॉब्लम है, हमको यह दिक्कत है, हम क्या करें सर, हम आपको हेल्प करेंगे। आपकी जो भी समस्या है वह समस्या मेरी है, आपकी नहीं। मेरे परिवार में आए हैं, आपकी सभी समस्या आपकी मेरी समस्या है और इसके झेलना वो हमको है। सिर्फ आप समय दीजिए, स्टडी कीजिए और आपका प्रॉब्लम ऑटोमेटिक दूर हो जाएगा। जहां भी है जैसे भी है वहीं से ही आपकी प्रॉब्लम को हम आपको अच्छी तरह से आपके सेटिस्फाइड के साथ आपके अच्छे सोल्यूशन के साथ आपको हम संतुष्ट करवाएंगे। आज के हम इस वीडियो में आपको आपके डिटरमिनेंट टॉपिक से हम लोग इंट्रोड्यूस करवाएंगे और डिटरमिनेंट के इस टॉपिक के इंट्रोडक्शन में हम आपको बता दें, जैसे आप डिटरमिनेंट टॉपिक पढ़ने से पहले आपको यह पढ़ चुके हैं आप मैट्रिक्स से आप परिचित हैं। मैट्रिक्स का यूज ही डिटरमिनेंट में होता है। आप कहिएगा डिटरमिनेंट सर क्या है? डिटरमिनेंट उस मैट्रिक्स का पॉसिबल है
जो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब जानते हैं, वैसे मैट्रिक्स के स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं जिसमें जितने रो होंगे उतना ही कॉलम होगा, रो और कॉलम की संख्या बराबर है, तो वैसे मैट्रिक्स को आप स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। डिटरमिनेंट जब भी पॉसिबल है तो आपके स्क्वायर मैट्रिक्स का ही पॉसिबल है, आपके स्क्वायर मैट्रिक्स का ही आपका डिटरमिनेंट पॉसिबल है। अगर आपको क्या कहता है टू ऑर्डर का डिटरमिनेंट, टू ऑर्डर का डिटरमिनेंट करा, इसका मतलब वो यह हुआ दो रो दो कॉलम वाले डिटरमिनेंट, और दो रो दो कॉलम होंगे तो टोटल एलिमेंटों की संख्या कितना होंगे? 4। अगर 4 एलिमेंट अगर आपको दिया जाए कितने ऑर्डर का डिटरमिनेंट बना सकते हैं? आप 2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट बना सकते हैं। अगर आपको क्या कहता है थर्ड ऑर्डर का डिटरमिनेंट, मतलब 3 रो 3 कॉलम, 3 रो 3 कॉलम डिटरमिनेंट जब भी पॉसिबल है, फिर से सुन लीजिए, स्क्वायर मैट्रिक्स का ही पॉसिबल है, बाकी किसी भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट पॉसिबल नहीं है। डिटरमिनेंट जब भी बनेगा तो स्क्वायर मैट्रिक्स का ही बनेगा। अगर 9 एलिमेंट दे दिया जाए तो 9 एलिमेंट को आप कितने रो कितने कॉलम में सजा सकते हैं? इसको 3 रो और 3 कॉलम में सजा सकते हैं, जिसको थर्ड ऑर्डर का डिटरमिनेंट कहेंगे। मतलब 9 एलिमेंट से आप कितने ऑर्डर का डिटरमिनेंट बना सकते हैं? आपको थर्ड ऑर्डर का डिटरमिनेंट बना सकते हैं। आपको अगर 4 ऑर्डर का डिटरमिनेंट कहता है, इसमें कितने एलिमेंट होंगे? 16 एलिमेंट होंगे। 16 एलिमेंट से कितने ऑर्डर का डिटरमिनेंट बनेगा? 4 ऑर्डर का डिटरमिनेंट बनेगा। अब 5 ऑर्डर का डिटरमिनेंट बनाने के लिए कितने एलिमेंट चाहिए? 25 एलिमेंट चाहिए। मतलब डिटरमिनेंट बनाने के लिए आपको जितने रो हो उतना ही कॉलम, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट पॉसिबल है। हम लोग यहाँ पर हम लोग को पढ़ना है 2 बाई 2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट पढ़ना है, 3 बाई 3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट पढ़ना है। देखिए हम आपको 4 बाई 4 ऑर्डर का भी 5 बाई 5 ऑर्डर तक का डिटरमिनेंट के सॉल्यूशन के बारे में हम आपको पढ़ाएंगे। अब ध्यान रखिए अच्छी तरह से संतुलन के साथ, अब अच्छी तरह से आप देखिए पढ़िए। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आपके डिटरमिनेंट टॉपिक, जो आपके एग्जाम में इस टॉपिक से आपके 10 मार्क्स का क्वेश्चन आपको आता है। डिटरमिनेंट्स, इसका हिंदी अर्थ होता है सारणिक। सारणिक इंट्रोडक्शन में आप देखिए डिटरमिनेंट्स, अगर हम सेकेंड ऑर्डर के डिटरमिनेंट के बारे में पढ़ते हैं तो कितने एलिमेंट चाहिए? 4 एलिमेंट चाहिए। 4 एलिमेंट मिलाकर कितने ऑर्डर के डिटरमिनेंट बन सकते हैं? तो सेकेंड ऑर्डर के डिटरमिनेंट बन सकते हैं। 9 अगर एलिमेंट है तो कितने ऑर्डर के डिटरमिनेंट बन सकते हैं? तो आपको थर्ड ऑर्डर के डिटरमिनेंट बन सकते हैं। इसलिए हम देखिए यहाँ पर F A B C and D be any 4 elements, be any 4 elements are written in the form of, अगर इस साइन के अंदर अगर रखते हैं जैसे A B C D, अगर इस साइन के अंदर अगर रख देते हैं तो पर्टिकुलर लाइनों के बीच में अगर रखते हैं 4 एलिमेंट को रो और कॉलम के रूप में अगर सजा कर रख देते हैं तो यही आपका होगा सेकेंड ऑर्डर का डिटरमिनेंट। इसलिए यहाँ पे लिखे इफ A B C and D be any 4 elements, A B C D जब कुछ भी ले सकते हैं या कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं, कुछ भी चीज को आप अरेंज कर सकते हैं इन दो वर्टिकल लाइनों के बीच में रो और कॉलम के रूप में। अगर आप थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट बनाते हैं तो 9 एलिमेंट लेके कीजिएगा, अगर फोर्थ ऑर्डर बनाते हैं तो 16 एलिमेंट लिखे करना होगा। इसलिए यहाँ पे लिखे इफ A B C and D be any 4 elements are written in the form of इतना, और इस फॉर्म में लिखा जाए तो इज कॉल्ड
is called second order determinants. सेकेंड ऑर्डर डिटरमिनेंट क्या आएंगे? इट इज डिनोटेड बाय डेल्टा साइन। डिटरमिनेंट को हम लोग डेल्टा साइन से डिनोट करते हैं। एंड इज डिफाइंड एज ए बी सी डी। अगर हम ऐसे लिख दिए, ये आपका सेकेंड ऑर्डर का डिटरमिनेंट है। अब यहां पर 2/2 लिख सकते, अगर नहीं भी लिखते कोई दिक्कत नहीं है। डिटरमिनेंट जानते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स का पॉसिबल है। सेकेंड ऑर्डर का है तो 2 रो 2 कॉलम होंगे, थर्ड ऑर्डर का है तो 3 रो 3 कॉलम होंगे। यहाँ पे देना उचित नहीं है। इतना डिनोट करते हैं, डिफाइन है इतना। और यह देखिए आप, यह जो आपको देख रही साइनों के बीच में जो भी एलिमेंट आपके रो और कॉलम के रूप में है, इन एलिमेंटों को हम लोग, यह क्या है आपके, यह डिटरमिनेंट का आपका एलिमेंट्स है। इसे हम लोग क्या कहते हैं? एलिमेंट्स ऑफ डिटरमिनेंट्स। एलिमेंट्स ऑफ डिटरमिनेंट्स। एलिमेंट्स ऑफ डिटरमिनेंट्स। और यह साइन का, इस साइन को हम लोग क्या कहते हैं? साइन ऑफ डिटरमिनेंट्स। यह आपके डिटरमिनेंट का साइन है। और इन साइन के बीच जो भी एलिमेंट रहेंगे रो और कॉलम के रूप में होंगे। जितना रो होंगे उतना ही कॉलम होंगे। इस साइन के बीच में जो भी एलिमेंट होंगे वो एलिमेंट रो और कॉलम के रूप में होंगे। और डिटरमिनेंट जानते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स का पॉसिबल है, इसीलिए जितना इसमें रो होंगे उतना ही कॉलम भी होंगे। और इनका जो वैल्यू होगा वो वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, अब वो देखिए। एंड इट्स वैल्यू विल बी फाउंड बाय, और इनके वैल्यू निकाले जाएंगे। डिटरमिनेंट जो होते हैं यह आपके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रूल का पालन करते हैं। डिटरमिनेंट आपके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रूल के क्या करते हैं? पालन करते हैं। इसीलिए, और इनके बनाने वाले थे, आपका आगे बताएंगे ही, डिटरमिनेंट टॉपिक में ही बताएंगे आगे, क्रेमर्स थे। क्रेमर्स ने ही आपके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रूल को बनाए थे। इसलिए डिटरमिनेंट भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रूल के क्या करते हैं? पालन करते हैं। इनका वैल्यू भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रूल के आधार पर ही निकाला जाएगा। ऐसा देखिए, एंड इट्स वैल्यू विल बी फाउंड बाय, इसका देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसके मल्टीप्लाई इससे आप कीजिए ए डी माइनस, इसका मल्टीप्लाई इससे करने के बाद आप माइनस का साइन दीजिएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रूल भी पढ़े, उसमें भी बताया गया होगा। इसका मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद बीच में माइनस का साइन, फिर इसके बाद इसका मल्टीप्लाई कीजिएगा बी सी ऐसे। एंड इट्स वैल्यू विल बी फाउंड बाय ऐसे। इसके अगर 2 रो 2 कॉलम वाले कोई डिटरमिनेंट है, सेकेंड ऑर्डर वाले कोई डिटरमिनेंट है, उनके वैल्यू कैसे निकालेंगे? सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग कर देंगे। इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे, इसके बाद माइनस का साइन देंगे, इसके बाद इसे करेंगे। नहीं तो भूल से अब यह नहीं कर दीजिएगा, पहले इसे इसके कर लीजिएगा तो माइनस का ऐसा कीजिए। बाबा ऐसा बिल्कुल भी नहीं कीजिए, प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है, ऐसा आप नहीं कीजिएगा। पहले इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे, इसका माइनस का साइन देंगे, इसके बाद इसका गुना इससे, पहले ऐसे चलेंगे तो पहले यह आएगा, इसलिए इससे, इसके बाद इससे करेंगे। यह हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, आप लोग देख लिए, अगर ए बी सी डी कोई भी एलिमेंट्स है, 4 एलिमेंट है, तो हम 4 एलिमेंट इसलिए ले लिए हैं कि हमको सेकेंड ऑर्डर का डिटरमिनेंट बनाना था, इसलिए 4 एलिमेंट ले लिए। और थर्ड ऑर्डर का डिटरमिनेंट बनाना होता तो हम लोग 9 एलिमेंट लेते। तो 9 एलिमेंट लेते तो 3 रो 3 कॉलम में सजाते, तो माइंड में क्वेश्चन होगा, सर 2 रो 2 4 एलिमेंट लिए तो 2 रो 2 कॉलम में अरेंज किए, तो उसको इस तरह से वैल्यू निकालिएगा। चलिए, और 3 रो 3 कॉलम वालों का कैसे वैल्यू निकाले?
अब चलिए धीरे धीरे आगे आपको हम इसी तरह से आपका 3/3 का भी 4/4 का भी सॉल्यूशन करना हम आपको सिखाएंगे। जैसे आप इसके एग्जांपल के माध्यम से अगर आप देखते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 - 3 4 5। इसका वैल्यू करा निकालेंगे। इसका वैल्यू आप कैसे निकालिएगा, अच्छी तरह से बता दें। सॉल्यूशन हेयर देखिए, इसको बता दें, उतार लीजिएगा, डेल्टा साइन से डिनोट करते हैं। 2 - 3 4 5। अब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का पालन करवाइए। इसका मल्टीप्लाई हम लोग इससे करेंगे तो 2 × 5 माइनस फिर -3 × 4 -3 × 4 10 -1 प्लस क्या होगा 12, क्या होगा 22। इतना करने जो होता है डायरेक्ट भी कर सकते थे आप। इसका मल्टीप्लाई इससे करिए, फास्ट में सोचिएगा। इसका मल्टीप्लाई इससे कीजिए 10, बीच में माइनस -3 × 4 -12, बीच में माइनस क्या प्लस, तो प्लस 12 प्लस 12 और प्लस 10 क्या हो गया आपका 22। इसी तरह से देखिए सेकेंड एग्जांपल इसका, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और साइन थीटा। इसका वैल्यू अगर आपको निकालना है तो आप कैसे निकालिएगा, देखिए इसका मल्टीप्लाई इससे कर लीजिए आप, साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा। अब डायरेक्ट भी कर सकते थे तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जानते हैं क्या होगा 1 होते हैं। ये आप देख लिए। ये आप इसमें अगला एग्जांपल एक और देखिए। अब इसी में f x है, 2 है, 18 है, यहाँ पे x है, इक्वल टू 4 है, 9 है, यहाँ पे आपको 4 है, यहाँ पे क्या है आपका 9 है। कहता है फाइंड x का वैल्यू आप क्या कीजिए निकालिए। इसी तरह से कोई भी एग्जांपल आपको दे सकता है। इसी तरह से ये क्वेश्चन आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन आते हैं। इसका सॉल्यूशन आप देखिए, हेयर x to 18x, हम एक ही एग्जांपल दिए हैं। इस तरह से कोई भी एग्जांपल दे आपको तब इसको सोल्व कर लेंगे। 4 9 4 9। अब इसको सोल्व कीजिए। इसका मल्टीप्लाई इससे कीजिएगा, x इंटू एक्स डायरेक्ट करते हैं, x स्क्वायर माइनस 2 इंटू 18 36 इक्वल टू 4 इंटू 9 36, 9 इंटू 4 36, एक्स स्क्वायर माइनस 36 इक्वल टू क्या होगा 0, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 36, इसीलिए x इक्वल टू 36 का रूट। अब यह 36 टूटेगा तो क्या होगा प्लस माइनस 6। इसको ऑप्शन में आपको 6 दे देगा, -6 दे देगा, प्लस -6 दे देगा और नॉन में 30 दे देंगे। तो बताइए क्या होगा, प्लस -6 दीजिएगा, नहीं कि +6 या -6 दोनों नहीं दीजिएगा, प्लस माइनस दोनों होगा इसका। इसके बाद हैंड्स में आप इसका लिख लीजिए। ये आप देख लीजिए। इसके बाद आपको हम कुछ और एग्जांपल इसी में हम अपलोड लेते हैं। इसको भी मिटाइए, दे रहे हैं हम आपको, जान गए आप।
अब देखिए इसका फोर्थ एग्जाम्पल, अब देखिए if I square is equal to -1, find the value of I -1, 1 और यहाँ पर आपका I है। अब इसका वैल्यू करा आपको निकालने के लिए इसका सॉल्यूशन देखिए आप, here I -1, 1 और I। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को मल्टीप्लाई कीजिए, I इंटू आई स्क्वायर माइनस फिर -1 है फिर 1 है, आई स्क्वायर इक्वल टू -1 माइनस में +1 क्या हो गया 0। यहाँ पर देख रहे हैं आई स्क्वायर इक्वल के लिए -1। अब कॉम्प्लेक्स नंबर टॉपिक एक है आपके 11th का। आप इस लॉकडाउन के चलते कोविड-19 के चलते आप लोग इस कॉम्प्लेक्स नंबर टॉपिक को हम आपको नहीं पढ़ाए थे, छूट गया था, इसके लिए हम आपको सॉरी। हम आपको यहाँ पर थोड़ा इसके बारे में आपको बता रहे हैं। जैसे आप देखिए 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है +-2। +-2 कैसे होता है आप जानते हैं, 4 है इसका मतलब यहाँ पर कुछ नहीं तो 2 है, कुछ नहीं तो 2 है, मतलब 2 के बदला में 1 क्या होगा बाहर निकलेगा। इसी 4 को हम 2 इंटू 2 भी कर सकते हैं, तो 2 के बदले 2 बाहर निकाल लीजिएगा। और यहाँ पर इसी में इसी 4 को ही -2 इंटू -2 कर देते हैं, तो माइनस में प्लस और 2 2 जा 4 ये आ जाएगा। इसे 2 को -2 के बदले -2 बाहर निकाल देते हैं। इस तरह से 4 का स्क्वायर रूट प्लस माइनस क्या होता है 2 होता है। इसी तरह से आप 9 का स्क्वायर रूट +-3 या 3 लिख के छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 16 का देखिए +-4, 25 का देखिए +-5, 8 का देखिए +-2√2 हो गया। इसी तरह से चाणक्य के विद्यार्थी बोलते हैं सर -4 का स्क्वायर रूट क्या हुआ, -4 का स्क्वायर रूट क्या हुआ। अब इसमें कहोगे -4 के स्क्वायर रूट को -2 इंटू -2 करेंगे तो -2 इंटू -2 -+2 -2 इंटू -2 के -+2 2 जा 4 +4 हो जाएगा। देखिए आपको क्या चाहिए -4, मतलब 2 को होगा उसके बाद उसके बदले में वो बाहर निकलेगा, तो यहाँ पर -4 तो -4 तो कभी अब बोली कैसे इसको तोड़ सकते हैं, ऐसे क्या इसको ऐसे तोड़ सकते हैं क्या, नहीं तोड़ सकते हैं। इसीलिए इसके बनाने वाले जो बना है वह थे आपके आयोटा, और इसके बनाने वाले कौन थे आयोटा इसके बनाने वाले आयोटा थे नहीं, इसके बनाने वाले थे डीमायोरस। इसके बनाने वाले कौन थे डीमायोरस थे, जो आपको आपके बीएससी क्लास में आपको पढ़ना है। डीमायोरस थे, तो डीमायोरस यहाँ पर क्या किए उन्होंने, देखिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस 4 को -4 को क्या किया 4 इंटू -1 लिख दिया। इस 4 इंटू -1 को 4 इंटू √(-1) कर दिया। इस 4 को तो हम जानते हैं +-2 या +2 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और उन्होंने √(-1) को अपने आधार पर उन्होंने क्या किए आई मान ली, और यहाँ पर बोल दिए उन्होंने कि वेयर जहां i = √(-1) होता है, √(-1) को उन्होंने क्या मान लिया आई मान लिया। आई एक इमेजिनरी नंबर है, काल्पनिक संख्या है, इसको मैथ में अपना मन से डीमायोरस ने इसको अपना मान लिया। अब ऐसा हम कुछ भी मान सकते हैं नहीं। अब वो अगर ये आई माने हैं ये तभी माने गए, ये मैथ के जितने भी रूल्स हैं सभी रूलों को ये सेटिस्फाइड करता है, या मैथ के सभी रूल को सेटिस्फाई नहीं करता इसको माना नहीं जाता। आई जो मैथ के जितने भी रूल्स हैं सभी रूल को क्या करता है इन्होंने पालन करते हैं। हम थोड़ा इसको बाद में आपको बताएंगे इसके टॉपिक पर। फिर देखिए आई स्क्वायर क्या हुआ √(-1) और आई अपने आई क्या कहते हैं इमेजिनरी। देखिए आई को हम लोग आयोटा भी कहते हैं। आयोटा क्या होता है
डीमाइनस के वाइफ का नाम था आयोटा। डीमाइनस के वाइफ का नाम आयोटा था। जैसे आयोटा से यहाँ पर आई डीमाइनस के वाइफ का नाम क्या था? आयोटा। और उन्होंने अपने वाइफ के नाम के आधार पर उसको नाम को उन्होंने क्या किए, एक अपने डिक्शनरी में एक वर्ड तैयार करवाए। आयोटा मीन्स काल्पनिक संख्या। लेकिन हम लोग के देश में क्या होता है? इमेजिनरी नंबर, IMAGNARY इमेजिनरी नंबर, IMAGNARY इमेजिनरी नंबर। हम लोग आई से हमारे यहाँ इमेजिनरी नंबर, लेकिन वहाँ आयोटा मीन्स क्या होता है? काल्पनिक संख्या। जिन्होंने अपने पत्नी के नाम के आधार पर उस नाम को आयोटा को क्या किए? तैयार करवाए। इस वर्ड को हिंदी में काल्पनिक संख्या। और यहाँ पर हम लोग आयोटा का आई से डिनोट करते हैं। आई बराबर क्या होता है? √(-1). और अपने यहाँ क्या कहते हैं? इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्या। इसलिए आई इक्वल टू √(-1), √(-1), इसीलिए आई स्क्वायर क्या होगा? -1। दोनों स्क्वायर कीजिएगा तो क्या होगा? आई स्क्वायर -1। इसलिए इसी आधार पर आप यह देख लीजिए, आई क्यू इक्वल क्या होगा? तो आई स्क्वायर इंटू आई। इसलिए आई स्क्वायर क्या होता है? -1 इंटू आई। क्या हो गया? -i। आई क्यू इक्वल क्या होगा? -i। आई स्क्वायर इक्वल क्या होगा? -1। आई टू द पावर 4 इक्वल क्या होगा? तो आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर, तो -1 इंटू -1 क्या होगा? 1। आई का 4 क्या होगा? 1। याद रखिएगा, आई का 4 1, आई क्यू -i, आई क्यू इक्वल टू -i, आई स्क्वायर इक्वल टू -1, आई स्क्वायर इक्वल टू -1, आई क्यू इक्वल टू -i, आई का 4 इक्वल टू 1। इसके बाद आपको कहिएगा सर आई का 4 यहाँ पर है। और इसी तरह से मान लीजिए सर अगर ऐसे दे दे आई के पावर 6 यहाँ पर दे दे, -6 दे दे, तो यहाँ पर जब भी माइनस में पावर जब भी बट्टा में हो और माइनस में हो, इसको आप ऊपर ले जाइए, फास्ट में इसको ऊपर ले आते हैं। तो आई के पावर क्या होगा? 6। आई को 6 को क्या कर सकते हैं? आई के पावर 4 आई इंटू आई स्क्वायर। इसका जानते हैं 1 होता है, इसके क्या स्क्वायर क्या होता है? -1, तो -1 हो गया। इसी तरह से अगर आई का पावर अगर 200 300 400 कुछ भी दे दे, 8 9 10 20 कुछ भी डाल दे, और तब क्या आपको आई के पावर कुछ भी वैल्यू उसका वैल्यू निकालने के लिए तब क्या कीजिएगा? तब याद रखिएगा आई के पावर 4 इक्वल क्या होता है? 1 होता है। आई का 4 क्या होता है? 1। जब भी आपके आई का पावर जब भी मोर देन 4, 4 से ज्यादा जब भी दे दे, तो आप उस पावर में 4 से आप डिवाइड कर दीजिए। जब भी आयोटा का पावर आई का पावर मोर देन 4, 4 से ज्यादा दे दे, तो 400 से क्या कीजिए? भाग कीजिए और उसको आप वैल्यू निकालिए। देखिए कैसे निकालिएगा। आई के पावर मान लेते बार यहाँ पर आपका 7 डाल दिया, इसका वैल्यू निकालना है। आई टू दी पावर इसमें 4 से डिवाइड कीजिए, 4 से डिवाइड कीजिएगा, कितना मतलब लगेगा? 1 मतलब। यह हो गया। रिमाइंडर कितना बचेगा? 3, यहाँ पर 3। आई के पावर आई का कितना भी पावर दिया जाए 4 से ही डिवाइड करना है, तो 4 से डिवाइड कीजिएगा, कितना मतलब लगेगा? 1 मतलब। जो शेष पर बचेगा उसके यहाँ रख दीजिए। अब इतना को क्या वैसे लिख सकते कि नहीं? आई के पावर 4 इंटू 1 आई टू द पावर 3। दोनों का बेस सेम है, अगर पावर जुटेगा तो इतना आ जाएगा। अब इसी को आप क्या कर सकते हो? आई के पावर 4 का वैल्यू क्या होता है? वैल्यू क्या होता है आपका जानते हो? 1 होता, तो 1 के पावर 1 आई क्यू क्या होता है? याद रखिएगा, आपको बताएं आई क्यू बराबर क्या होता है? -i। यहाँ क्या होता है? -i। तो क्या होगा? -i। सिर्फ आपको 3 ही चीजें रखना। आई स्क्वायर का वैल्यू याद रखिएगा -1, आई क्यू बराबर -i, आई का 4 इक्वल क्या होगा? 1। 3 का वैल्यू क्या? आई स्क्वायर इक्वल टू -1, आई क्यू इक्वल टू -i, आई का 4 इक्वल टू 1। 3 ही से सभी का वैल्यू आपको निकल जाएगा। अब हमने इतना करने के उतना करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना ही देखिएगा आप शेषफल आई का शेषफल कितना है। शेषफल जितना रहे वही आई के ऊपर पावर डाल दीजिए, ऑटोमेटिक निकल जाएगा। शेषफल यहाँ पर 3 है, तो आई के पावर 3 क्या होता है? -i, इसलिए यहाँ पर -i हो गया। क्योंकि जानते हैं आई के पावर इवन कोई भी 2 4 6 8 10, आई का 4 क्या होता है? 1 होता है, तो आई का 4 1 होता है। जब इस बार कुछ भी 4 जो गुना में रहे, इस बार कुछ आई का 4 जब 1 होता है, इसके 4 के श्रृंखला में कुछ ही मल्टीपल के ऊपर कुछ भी पावर अगर आ जाए, सबके पहले क्या होगा? 1। जैसे आगे देखिए आई के पावर अगर मान लेते हैं यहाँ पर आपके 16 है, तो आई
4 से डिवाइड कीजिए, 4 का मतलब लगेगा शेषफल क्या हो गया 0। अब देखिए इतना का i के पावर क्या है, इसको क्या कीजिए i के पावर 4 इनटू i के पावर 0, इतना का वैल्यू क्या होगा 1, 1 के पावर 4 क्या होगा 1 होगा, i बार 0 क्या होता है 1। सिर्फ उतना इतना करने इतना थोड़े जोड़ते ना, i के पावर 0 लीजिए, सीधा i के पावर 0 क्या होगा 1 हो जाएगा। और जानते हैं किसी भी संख्या के पावर 0 क्या होता है 1। या देखिए आप ये आगे 1 बाई i टू द पावर 1 माइनस 199, इसको क्या कीजिएगा i टू द पावर 199 और i और इसको 4 से डिवाइड कीजिए, 4 से कीजिए क्या मतलब लगेगा 4 चौका 16, अच्छा 16 बचा इसमें कितना 16 3 बचा 9 39, बोलिए कितना होगा 9 चक 36 बचा कितना फिर 3 तो 3 लीजिए, i के पावर 4 के वैल्यू क्या होता है 1, तो 1 के पावर 49 क्या होगा 1 होगा, इससे क्यों से i के पावर क्या होगा सिर्फ कीजिए i के पावर 3 क्या हो जाएगा माइनस i हो जाएगा। ये कर ली। या देखिए आप i के पावर अगर क्या करते हैं आप 200 लेते हैं या 201 लेते थे क्या होगा i टू द पावर 4 इंटू कैसे होगा 56 20 प्लस क्या हो गया 1। अब इसका देखिए इसका वैल्यू क्या होगा 1 के पावर 50 क्या होगा 1 होगा और i के पावर 1 क्या होगा i हो गया। ऐसा तरीके क्या निकाल सकते हैं। अब i के पावर कुछ भी दिया जाए तो आप उसका वैल्यू आप निकाल सकते हैं। तो रूट है ना -1 को हम लोग क्या मानते हैं i मानते हैं, इसी आधार पर i इसका इक्वल टू -1 i की इक्वल टू -i का 4 इक्वल टू 1। आपको समझ में आया। इसी में सॉरी 3 4 नंबर एग्जांपल होगा या 5 नंबर एग्जांपल, इसी में आप देखिए एग्जांपल और देखिए -3 4 5 6 इतना वैल्यू निकालना इजी है, जानते हैं आप। -3 into 6 दैट बोलिए -18, बीच में -4 into 5 क्या होगा 20, तो -20 क्या हो गया -38। यहाँ पे देखिए -2 -4 5 0 और इसका वैल्यू निकालना, तो बोलिए -2 into 0 फास्ट में 0 -4 into 5 -20 बीच में माइनस +20 आंसर हो जाएगा इसका। इस तरह से कोई भी दिया जाए पहले इसका मल्टीप्लाई इसे करेंगे, बीच में माइनस देंगे, उसके मल्टीप्लाई इसे के बीच में माइनस होगा, तो जाओ निकल जाइए। जैसे मान लीजिए और ले लीजिए 3 -5 7 -1 क्या हो जाएगा -3 माइनस प्लस -5 into 7 -35 बीच में माइनस क्या होगा माइनस प्लस क्या होगा 35 क्या हो जाएगा 32। अगर ये माइनस अगर यहाँ पर डाल दे मान लेते हैं, अगर आपको यहाँ पर डाल दें 3 into -1 तो -3 -5 into -7 बीच में माइनस रहेगा तो -35 क्या हो जाएगा तो -38 हो जाएगा। ये देख लिए। इसके बाद अब आगे चलते हैं। डिटरमिनेंट आपको हम बोले हैं कि डिटरमिनेंट सेकेंड ऑर्डर के भी हो सकते हैं, थर्ड ऑर्डर के हो सकते हैं, फोर्थ ऑर्डर के भी हो सकते हैं, फिफ्थ ऑर्डर के भी हो सकते हैं। इसी तरह से n बाई n ऑर्डर के भी तो डिटरमिनेंट हो सकता है, तो देखिए आगे the form of any डिटरमिनेंट्स, किसी भी डिटरमिनेंट का फॉर्म कैसा होता है। अब जानते हो डिटरमिनेंट आपके स्क्वायर मैट्रिक्स से लिया गया है, तो अब हम यहाँ पर मैट्रिक्स को डिटरमिनेंट में कन्वर्ट करते हैं। किस मैट्रिक्स को डिटरमिनेंट में कन्वर्ट करेंगे तो स्क्वायर मैट्रिक्स को हम यहाँ पर डिटरमिनेंट में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि डिटरमिनेंट जब भी पॉसिबल है
तो आपके स्क्वायर मैट्रिक्स का ही पॉसिबल है, और किसी भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट नहीं बन सकता है। एफ इक्वल टू ए आई जे बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन ऑर्डर का कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, मतलब क्या है, एन रो एन कॉलम वाले कोई डिटरमिनेंट बनाना है, मतलब एन रो एन कॉलम वाले कोई मैट्रिक्स है, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स एन रो एन कॉलम, उसको क्या करना, हमको डिटरमिनेंट बनाना है। इसीलिए डिटरमिनेंट बनाना है, या ए जहां तो मैट्रिक्स को किसी कैपिटल लेटर डिनोट करते, इसलिए आप कैपिटल लेटर्स लिया गया। अब इसी को आप क्या करते हैं, हम लोग डिटरमिनेंट कन्वर्ट करते हैं। ए जो है मैट्रिक्स है, इसको क्या करते हैं, डिटरमिनेंट में लाएं, और जब भी डिटरमिनेंट में लाएं, डिटरमिनेंट का साइन क्या डालते हैं, जानते हैं डेल्टा साइन होता है। अब ए को हम इस साइन के अंदर रखा गया, इसका मतलब यह हुआ किसी मैट्रिक्स को डिटरमिनेंट में कन्वर्ट किया गया। ए आई जे एन बाय एन, ये क्या हो गया, हम यहाँ पर मैट्रिक्स को क्या किए, इस साइन के अंदर में डाल दे दिया, मैट्रिक्स अब क्या हो, डिटरमिनेंट बन गया, इसको ऐसे लिख दिए। अब इसका मतलब क्या हुआ, सो आप देखिए, ए यहाँ पे एलिमेंट बताता है, और यहाँ पे डिटरमिनेंट के जो भी एलिमेंट होंगे वो एलिमेंट रो और कॉलम के रूप में आएंगे। यहाँ पर ए एलिमेंट है, ये एलिमेंट कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं, कोई भी इमेजिनरी नंबर भी हो सकते हैं। तो यह वह एलिमेंट किस रो का सदस्य हुआ आई बताएगा, और जे बताएगा कि यह एलिमेंट किस कॉलम का सदस्य है, और यह एन बताएगा इसमें कितने रो कितने कॉलम है। जानते कितने रो, दो रो और कॉलम से समान होगा, इसलिए A11 फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम, A12 फर्स्ट और सेकंड कॉलम, A13 A14 डॉट इस तरह से A1n 1 रो n कॉलम, इस तरह से A21 A22 A23 A24 डॉट A2n A31 A32 A33 A34 डॉट A3n, इस तरह से एन रो फर्स्ट करो, an1 an2 an3 an4 डॉट an n बाई n का यह क्या हुआ, आपका डिटरमिनेंट होगा। फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट और सेकंड कॉलम, इस तरह से आप क्या लिए, n1 n2 n3 n इसलिए n बाई n। अब यहाँ पे इसको क्या कहते हैं, ऑर्डर कहते हैं। इस ऑर्डर को यहाँ पर नहीं लिख सकते हैं, या बीच में नहीं लिख सकते हैं, यहीं पे इसको लिखिएगा। ये लिखने की तरीका यहाँ ऐसे लिखने का अच्छा नहीं लगता। अब आपको हम बता चुके हैं, ये फर्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन, सेकंड हॉरिजॉन्टल लाइन, थर्ड हॉरिजॉन्टल लाइन, फोर्थ हॉरिजॉन्टल डॉट एन हॉरिजॉन्टल लाइन, ये इसको रो टॉप टू बॉटम, रो ऊपर से नीचे की ओर काउंटिंग करते इसको रो कहते हैं। इसको हम क्या कहेंगे, फर्स्ट रो R1, इसको R2, इसको R3 और इसी तरह से इसको Rn कहेंगे। रो हो गया, रो टॉप टू बॉटम रो हो गया। ये आपके क्या है, कॉलम है, C1 C2 C3 C4 और क्या हो गया यार, Cn। ये आपके क्या है, कॉलम, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, क्या हुआ, n कॉलम। इसके बाद आपका इसमें आता है सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो आपको पढ़ाए हुए थे, सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। सम इम्पोर्टेंट पॉइंट का पहला आता है आपका कि रो क्या होते हैं, रो क्या है, इसकी डिफिनेशन खुद से लिखिएगा। आपको बता दे, 2-3 बार बोलता, खुद से लिखिएगा, तैयार कीजिएगा। दी हॉरिजॉन्टल लाइन, ये फर्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन, सेकेंड हॉरिजॉन्टल लाइन, थर्ड हॉरिजॉन्टल लाइन और इसी तरह से एन हॉरिजॉन्टल लाइन। रो ऐसे ऊपर से नीचे की ओर होता है, नीचे से ऊपर की ओर नहीं, ऊपर से नीचे की ओर रो होता है। The horizontal line counting from top to bottom are called row. रो लिख के लिखिएगा, the horizontal lines counting from top to bottom are called row. It is denoted by, और आप चेंज करके लिखिएगा, it is denoted by R1 R2 R3 dot Rn।
हो गया रो का डिफिनेशन। सेकेंड में आप लिखिएगा कॉलम का डिफिनेशन। कॉलम क्या है? ये फर्स्ट कॉलम, कॉलम लेफ्ट टू राइट, ये वर्टिकल हम लोग जो खड़े हैं ये कॉलम के रूप में खड़े हैं। फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ डॉट डॉट एंड कॉलम। दी वर्टिकल लाइन, वर्टिकल मतलब 90 डिग्री पे खड़े होंगे वो। दी वर्टिकल लाइन काउंटिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट आर कॉल्ड कॉलम। दी वर्टिकल लाइन्स आर काउंटिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट आर कॉल्ड कॉलम। इट इज डिनोटेड बाय C1, C2, C3, C4 डॉट डॉट Cn। इसके बाद थर्ड पॉइंट बनाएगा डिटर्मिनेंट्स only possible of square matrices। डिटरमिनेंट केवल स्क्वायर मैट्रिक्स का ही पॉसिबल है और किसी भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट नहीं निकल सकता है। फोर्थ में आता है आपका, अब रियल डिफिनेशन सुनिए डिटरमिनेंट का डिफिनेशन क्या हो सकता है। आप देखें डिटरमिनेंट का डिफिनेशन क्या हो सकता है। तब ये देखें डिटरमिनेंट जब भी पॉसिबल है स्क्वायर मैट्रिक्स का पॉसिबल है। डिटरमिनेंट के किसी भी क्वेश्चन का आंसर जब निकलता है, जैसा आप देखिए इस 2 है, -1 3 4 है, क्या हुआ 2 4 8 -1 3 -3 बीच में +3 क्या 11। ये क्या है? एक रियल नंबर है। डिटरमिनेंट जब भी पॉसिबल है तो स्क्वायर मैट्रिक्स का पॉसिबल है। डिटरमिनेंट की किसी भी क्वेश्चन का आंसर कोई संख्या हो सकता है, कोई रियल नंबर हो सकता है, कोई इमेजिनरी नंबर हो सकता है। इसीलिए आपको डिफिनेशन बोलना पड़ेगा। डिटरमिनेंट इज ए नंबर। रियल डिफिनेशन सुन लीजिए इसका, क्या ऑब्जेक्टिव में भी पूछ देता है। डिटरमिनेंट इज ए नंबर। डिटरमिनेंट क्या है? एक संख्या है। डिटरमिनेंट इज ए नंबर हुज ऑल एलिमेंट्स। डिटरमिनेंट की जो भी एलिमेंट लिया गया रो और कॉलम के रूप में, जितना रो जितने कॉलम होते हैं, 2 रो है 2 ही कॉलम, 3 रो है 3 ही कॉलम, 4 रो 4 कॉलम होते हैं, तो वही होते हैं। उसी में जो एलिमेंट होंगे वो एलिमेंट कहां से लिया गया है? तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स से लिया गया है। तो डिटरमिनेंट इज ए नंबर हुज ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड या एसोसिएटेड टू ए स्क्वायर मैट्रिक्स। डिटरमिनेंट इज ए नंबर हुज ऑल एलिमेंट्स related to a square matrix is called determinants। फिर से सुनिए इसकी डिटरमिनेंट डिफिनेशन क्या होगा। डिटरमिनेंट इज ए नंबर। डिटरमिनेंट के कोई भी क्वेश्चन है, एनी प्रॉब्लम, उसके किसी भी क्वेश्चन के आंसर कोई रियल नंबर हो सकते हैं, कोई इमेजिनरी नंबर हो सकते, कोई संख्या ही हो सकते हैं। इसीलिए बता दे डिटरमिनेंट इज ए नंबर्स हुज ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड या एसोसिएटेड to a square matrix is called determinants। इसके बाद और पांचवा पॉइंट आपका आता है the total number of elements of any डिटरमिनेंट्स। किसी भी डिटरमिनेंट के टोटल एलिमेंटों की संख्या। अगर किसी डिटरमिनेंट कोई डिटरमिनेंट 2 ऑर्डर का है, 2 ऑर्डर मतलब जानिए 2 रो 2 कॉलम होंगे, तो टोटल एलिमेंट कितना होंगे? 4 होंगे। 2 × 2 4। और कोई डिटरमिनेंट थर्ड का कोई डिटरमिनेंट का तो 3 रो वाले मतलब 3 कॉलम ही होंगे, तो 3 रो 3 × 3 9 एलिमेंट होंगे। इसी तरह से n रो है n कॉलम होगा, क्या होगा? n स्क्वायर होगा। याद रखिए ऑब्जेक्टिव में पूछा गया हुआ है n ऑर्डर का डिटरमिनेंट है तो टोटल एलिमेंटों की संख्या क्या होंगे? n × n स्क्वायर होगा। ऑब्जेक्टिव में भी पूछे जाते हैं। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे, बात करेंगे। टेक केयर।